क्या कर रहे हैं? डे 11। ओके, डे 11। इसका आउटपुट क्या देगा? ओके, और कोई? 11। ओके, 10। और कोई? क्या दिया? अनडिफाइंड। जो बाहर हम लोग लिखे हैं ना वेरिएबल, ये अंदर में एक्सेस नहीं कर रहा है सेल्फ कॉलिंग के कारण। देखते हैं इसको डिबग करके। मैंने भी 10 ही बताया था, एक इंटरव्यू में पूछा तो। शिफ्ट F10। देखें क्या हुआ। बाहर जो वेरिएबल है वो अंदर नहीं आ पाया, इसीलिए अनडिफाइंड दे दिया। अगर यही लास्ट नीचे रहता तो नीचे तो है तो फिर तो वो 11 दे देगा, लेकिन ऑलरेडी एक कंसोल तो प्रिंट हो चुका ना अनडिफाइंड। लेकिन एक्स तो ग्लोबल। हाँ, नहीं, एक्स लोकल में नहीं है, ये एक्स जो है ग्लोबल में है। बट यही अगर सेल्फ कॉलिंग फंक्शन नहीं होती तो वो वर्क कर जाती। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो अब काम करना चाहिए। सर ये लग रहा है अंदर का व्यार है ना, इसलिए दे रहा है पोस्टिंग के कारण। लेट में फिर अच्छा, 11 इसमें 10 भी? आ जाएगा, 10 आ हाँ, जाएगा। इसमें भी नहीं लिया, लेकिन बाहर तो अंदर जाता है ना। बट नीचे भी तो है सर, आप तो बोले थे लोकल पहले दिखता है ना, पूछता है। तो लोकल में जब सर्च किया तो यहाँ नहीं भी मिला तो वो तो ऊपर जाएगा, ग्लोबल में जाएगा। बट व्यार है ना सर, होस्टिंग सपोर्ट करता है ना। ओके ओके, समझ गया। पहले वो बाहर वाला को पहले ना देख के पहले वो लोकल में देख रहा है। मेन चीज यहाँ पर है। इसी फंक्शन में पीछे वाला पे भी अगर जाएं तो ये क्या किया कि ये दोनों पहले ये दोनों मिल के काम किया। बाहर वाले को नहीं लेने गया क्योंकि लोकल में चेक किया तो लोकल में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल है कहाँ पे? लाइन नंबर 13 पे। मेन ये चीज हुआ। लेकिन यही अगर ये अगर नहीं रहे तो शायद ये देगा। हाँ, तब दे रहा है क्योंकि तब ये लोकल में सर्च किया तो लोकल में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तब ये जाके ग्लोबल में लिया। ठीक है, तो इंटरव्यू में एक्चुअली जो है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही सब पूछता है। इसको कोडिंग राउंड नहीं बोलते, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तभी आप मतलब उसमें समझ सकते हैं। चलिए, ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे थे, डिलीट मेथड। सो एरे का हम लोग मेथड स्टार्ट किया जिसमें हम लोग ने पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट ये सब देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या कर रहा था, डेटा को हमें डिलीट कर दे रहा था। तो कभी भी हमें डिलीट मेथड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एरे में जहां भी जिस भी इंडेक्स पे डेटा ये डिलीट करेगा वहां पर ये एम्प्टी छोड़ देगा। तो इस कारण से हम लोग को कभी भी डिलीट मेथड यूज नहीं करना चाहिए। एक बार इसको हम लोग कर लेते हैं। डिलीट कर रहे हैं क्या, फ्रूट्स बनाना नहीं, में हम लोग देखे थे शिफ्ट एंड अनशिफ्ट को। अभी क्या हो रहा है, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट किए हैं, मीन्स एक डेटा हमारा रिमूव हुआ है, बट अब ऊपर लाइन पे हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या किए, फ्रूट्स, फ्रूट्स में से हम बनाना को डिलीट करते हैं। तो क्या हुआ, 1 सेकंड, कंसोल नहीं हुआ क्या, बनाना की जगह सर इंडेक्स दीजिए। ओ ठीक है, तो अच्छा वो क्वेश्चन मकसूद पूछे थे ना कल, उसी कारण वहां बनाना लिखा हुआ था। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हमारा डेटा मीन्स जो डिलीट हुआ वो इम्प्टी छोड़ देगा, इसलिए कभी भी हमें डिलीट को यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको डेटा रिमूव करना है आप शिफ्ट मेथड यूज कीजिए। अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, डेटा यहाँ जो बनाना था 0th इंडेक्स पे वो रिमूव हो जाएगा। 0th इंडेक्स का डेटा रिमूव हुआ, और कितना डेटा है हमारे पास, 3 डेटा है। तो अगर हमें डेटा स्टार्टिंग में रिमूव करना है या एंड से रिमूव करना है तो इस टाइप से जाएंगे, बीच से रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच से अगर आप रिमूव कीजिएगा तो वो इम्प्टी स्पेस छोड़ देगा, तो वो सही नहीं है क्योंकि ये स्टैक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड से क्या होता है, डेटा हम लोग कॉपी करने का काम कर देते हैं। तो मान लीजिए कॉनकैट मेथड क्या करेगा, क्रिएट ए न्यू एरे बाय मर्जिंग द कॉनकैटनेटिंग। तो आपके पास 2-3 एरे है, ये 2 एरे रहा, हमें क्या करना है, ये दोनों का डेटा एक में रख देना है। तो एक में रखना है, इसका मतलब तीसरा डेटा में नहीं, मीन्स माई गर्ल्स एंड माई बॉय जो है दोनों का डेटा हमें एक में रख देना है। या सपोज दैट हम लोग को अगर माई चिल्ड्रन रख देना है, मान लीजिए, चलिए, सो लेट माई CHILDREN माई चिल्ड्रन इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए, माई बॉय एंड माई गर्ल। अगर आप ये चाहते हैं कि एरे में अगर हम लोग पास कर दें तो माई बॉयज कॉमा माई गर्ल्स, ठीक है, एंड हम लोग इसको कंसोल कर लें, माई चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, एरे में आया, लेकिन एक्चुअली में था क्या, ये 2 एरे था, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर तो हम लोग ने वेरिएबल का जस्ट रेफरेंस पास किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका दोनों वेरिएबल यहाँ पे आ गया, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों एरे का डेटा बाहर निकल के और माई चिल्ड्रन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं कॉनकैट, जो हम लोग ऑलरेडी स्ट्रिंग के केस में कॉनकैट यूज करते थे। सो क्या करेंगे, कॉनकैट, तो हमें बताना पड़ेगा कि किसके साथ आपको मर्ज कराना है। तो मान लीजिए जितना भी डेटा है ना, पहले हम लोग माई गर्ल्स ले लेते हैं, तो माई गर्ल्स डॉट कॉनकैट। ठीक है, और कॉनकैट के बाद आप बताइए कि किसके साथ आपको डेटा मर्ज करवानी है। तो माई बॉय जो है उसको मुझे लेना है। तो अब क्या हुआ है आपका यहाँ पर कि जो भी डेटा, ये नीचे क्यों खुला हुआ है, जो भी डेटा माई बॉयज का है और माई गर्ल्स का जो भी डेटा है आपका, ये दोनों में मर्ज होकर क्या होगा, तीसरा वेरिएबल जो माई चिल्ड्रन बना है इसमें आ जाएगा। देखते हैं, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास टोटल 5 एरे है, जिसमें क्या हो रहा है, तो 2 डेटा यहाँ का एंड 3 डेटा यहाँ का, ये दोनों दोनों एरे से क्या हुआ, डेटा हमारा मर्ज होके सिंगल एरे में कन्वर्ट हो गया। फाइन, अब मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ और डेटा पास करना चाहते हैं, कुछ छठा डेटा, तो आप कॉमा लगा के आप जा सकते हैं। तो नॉर्मल भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए रामू। ठीक है, एक डेटा हमने पास किया, चेक करते हैं, आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको एरे भी पास करना है सपोज, तो आप यहाँ पे एरे बना लीजिए और देखिए SHYAM श्याम कॉमा मोहन। ठीक है,
तो हम लोग ने क्या किया, दो एरे का दो डेटा हमने पास कर दिया। तो अब देखिए दोनों आ गया यहाँ पे, ये दोनों एरे है, ये डेटा आपका नॉर्मल है, और यहाँ से डेटा जो आया है ये दो एरे का डेटा मिक्सअप हुआ। मीन्स इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा हमारा बाहर से इसमें मर्ज करके सिंगल कर लिए। तो ये एक तरीका होता है डेटा को कॉपी कर लेने का, क्योंकि हुआ क्या है, आपका डेटा यहाँ पे था, हमने क्या किया, दोनों को कॉपी कर लिया। ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी एक दिन डिस्कस कर रहे थे स्प्रेड ऑपरेटर को, तो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। आपका स्प्रेड ऑपरेटर इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लाइक माई कॉनकैट ये सब जो लिख रहे हैं सिंपल टेक्निक में है। तो स्प्रेड ऑपरेटर माई चिल्ड्रन करेंगे, एक एरे बनाइए, और जो भी डेटा आपको रखना है ना, ट्रिपल डॉट दीजिए, और ट्रिपल डॉट के बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए माई बॉयज है, ठीक है, कॉमा, फिर ट्रिपल डॉट दीजिए। ट्रिपल डॉट जैसे ही दीजिएगा आपको सजेशन आ जाएगा माई गर्ल्स, बस हो गया। ये दोनों डेटा जो यहाँ पे जो माई गर्ल्स और माई बॉयज में जो डेटा है वो दोनों इस एरे में आ गया। इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। डेटा आ रहा है, ठीक है। और अगर तीसरा डेटा कुछ है तो सेम इसी टाइप से पास कर दीजिए, जो भी ये हम लोग रख रहे थे इसे ही पास कर सकते हैं। देखते हैं हुआ या नहीं। ओ यहाँ पे, अच्छा ठीक है, रुकिए। अब क्या होगा, यहाँ से रामू तक तो ठीक है, रामू का आपका नॉर्मल था, लेकिन ये वाला आपका गलत है। तो इसको क्या करना होगा, स्प्रेड ऑपरेटर में देना होगा ना, तो इसके आगे लगा दीजिए ट्रिपल डॉट, शायद हो जाना चाहिए, देखते हैं। हाँ हो गया, ठीक है। ये दोनों डेटा हमारा बाहर निकल दिया। इसको हम लोग इस टाइप से क्यों लिख दिए, क्योंकि ये डेटा हमारा क्या था, एरे था। आप ये चीज देखिए, यहाँ पे जो आप ट्रिपल डॉट के बाद लिख रहे हैं माई बॉयज जो दिए, एक्चुअली माई बॉयज है क्या, तो माई बॉयज तो ये एरे है। अगर माई बॉयज एंड ट्रिपल डॉट को हम रिप्लेस करना चाहें तो इसका इक्विवेलेंट अगर बनाए तो इस ये सेम चीज क्या है, सॉरी, 1 2 3 एंड ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है क्या, दोनों इक्विवेलेंट है। आगे में ट्रिपल डॉट लगा है, बाद में वेरिएबल का नाम लगा। इसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रिपल डॉट किए और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डेटा रख दिया। तो सेम चीज तो ऊपर किए है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, सेपरेट एरे ना देकर हम वहीं पे एरे डाल दिए, समझ गए। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका है डेटा को कॉपी करने का। तो इंटरव्यू में आपको ये नहीं बोलेगा कि डेटा कॉपी कैसे करना है, आपको वो बोलेगा क्लोन कैसे करना है, ठीक है। कॉपी एंड क्लोन में अंतर होता है, ठीक है। तो एक क्लोन करने का तरीका होता है स्प्रेड ऑपरेटर, दूसरा तरीका होता है कॉनकैट मेथड, तीसरा तरीका होता है स्लाइस। स्लाइस हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं ना एरे में, हाँ नहीं पढ़े हैं, स्लाइस हम लोग स्ट्रिंग में पढ़े थे। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, डेटा को मर्ज किए। तो जो भी अगर आपको एरे को मर्ज कराना है, मल्टीपल डेटा आ रहा है, सबको सिंगल में करना है, तो आप इस टाइप से कॉनकैट कर सकते हैं या स्प्रेड ऑपरेटर कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर आगे भी पढ़ेंगे हम लोग सही से उसको। तो कॉनकैट मेथड डज नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग एरे, जो आपका ओरिजिनल एरे है इसको मॉडिफाई नहीं करता है, ये नया एरे क्रिएट करेगा। इट विल ऑलवेज रिटर्न से न्यू एरे। एक चीज ध्यान रखिए, एरे के केस में मोस्ट ऑफ द मेथड जो है वो न्यू एरे पे काम, न्यू एरे सारा नहीं करेगा, सॉरी, कुछ कुछ वो मॉडिफाई करता है, कुछ करता है, सेपरेट सेपरेट है। तो हर एक का हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन जो है वो नया एरे पे काम करता है और कौन मॉडिफाई करेगा ओरिजिनल को, ठीक है। लाइक पुश एंड पॉप है, क्या कर रहा था, ओरिजिनल को ही मॉडिफाई करता था। तो यहाँ पे मर्जिंग हो रहा है, 2 वैल्यू लीजिए, 3, ये लोग हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लैटरिंग एन एरे। तो मान के चलिए आपका डेटा जो है एक एरे में है, ये शायद नया मेथड आया है। सो फ्लैटरिंग एन एरे इज द प्रोसेस ऑफ reducing the dimensionally of the array. Flat method creates a new array with sub array element concatenated with a specified depth. क्या है, तो एक हमारा एरे है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ टॉप लेवल पे एक एरे है और उसके अंदर मल्टीपल एरे है। एक एरे हुआ, ये दूसरा एरे रहा और ये तीसरा एरे हुआ, तो टोटल 3 एरे है इसमें। तो हम लोग को करना क्या है, ये तीनों एरे का डेटा बाहर निकाल देना है, ठीक है। मीन्स बाहर निकालना है, इट मीन्स एक एरे में डाल देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
माई एरे ले लिए, मीन्स एरे डॉट जो मेथड लगाना है वो लगा दिए। क्या लगाए? माई फ्लैट। अब हम लोग इसको कंसोल कर लेते हैं। ये क्या करेगा? यहां से हर एक एरे का डेटा को निकाल के बाहर कर देगा। क्या हुआ? सारा डेटा जो था वो आपका बाहर निकल गया। अब यही चीज अगर आपको करना रहता किसमें, कॉनकैट के हेल्प से या स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से, वहां भी हो जाता, ट्रिपल डॉट लगाते, काम बन जाता। लेकिन उस केस में हमें ये माई एरे वगैरह लिखना नहीं पड़ता। मीन्स जो एरे में डेटा है वो सारा हमने फ्लैट करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो फ्लैट मेथड के हेल्प से भी आप क्या करते हैं, डेटा को एरे के, फ्लैट मीन्स क्या हुआ, फ्लैट कर देना डेटा को। फाइन, तो ये सिंपल सिंपल है ये सब। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 एरे है, तो क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये ध्यान होना चाहिए एरे के अंदर डेटा रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, ओके इसको लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक एरे हुआ माई एरे, माई गर्ल्स, माई बॉयज एंड फ्रूट्स, 3 एरे हैं। तीनों एरे को हमने यहाँ पे कर दिया। इसका आउटपुट क्या रहेगा, इसका आउटपुट कैसा आएगा, मीन्स एक एरे में कितना डेटा रहेगा, इंडेक्स कितना आएगा एक एरे के अंदर। इंडेक्स आएगा 012। 012, ओके। और कोई, जबकि डेटा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, किन्हीं को 8 है आंसर, और बाकी लोग का क्या है, कुछ है या कुछ नहीं है? 012, ओके। देखिए 012 क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जस्ट इसको रिप्लेस करवा दिया वेरिएबल के पास। अगर देखिए तो चलिए आउटपुट चेक कर लेते हैं, ऑलरेडी ये पहले भी हम लोग किए थे। तो क्या हो रहा है 012, क्योंकि हमने क्या किया, डेटा को यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया, हमने डेटा को ओपन नहीं किया। ओपन करने का मतलब क्या है, डेटा को अनपैक करना। हम लोग अनपैक नहीं किए, अनपैक करने का तरीका हम लोग अभी जस्ट देखे थे, ट्रिपल डॉट। ठीक है, तो ट्रिपल डॉट के हेल्प से हम लोग डेटा को अनपैक कर सकते हैं। उसी स्प्रेड ऑपरेटर का डेफिनेशन ही होता है अनपैक करना। स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलना होता है ना, तो वही चीज है। डेटा को क्या किया इसने, फैला दिया। ये दोनों पहले बंद था एक में, वो दोनों को फैला के बाहर कर दिया, तो वही चीज हो रहा है। यही चीज को करने के लिए हम लोग के पास मेथड क्या है, तो लेट न्यू न्यू एरे इक्वल टू, और क्या है, एरे डॉट है। ठीक है, सो एरे कहाँ गया, तो हाँ जो ओरिजिनल एरे है, बट 1 सेकेंड, नहीं इसमें हम लोग फ्लैट कैसे यूज करेंगे, अगर इस मेथड में मैं चाहता हूं फ्लैट यूज करना तो कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ पे है फ्लैट का एग्जांपल पहले जो किए थे। देखिए यहाँ क्या है, सिंगल एरे है, ठीक है, और उसी एरे के अंदर डेटा है, और उसी एरे पे हम लोग फ्लैट किए हैं, करेक्ट। माई एरे डॉट फ्लैट किए, मतलब एक एरे के अंदर हमारा डेटा है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले ये तीनों एरे, तीनों का डेटा सिंगल एरे में लाना होगा। कैसे आएगा, अगर हम चाहते हैं सिंगल में लाना, तो ट्रिपल डॉट, ये ट्रिपल डॉट नहीं लगाना होगा। अगर आप फ्लैट मेथड यूज करना चाहते हैं ना, तो आपको इस टाइप से करना होगा। अब क्या हुआ, अब ये तीनों डेटा एक एरे में आ गया। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे डॉट, तो कौन सा एरे, न्यू एरे डॉट, अब लीजिए फ्लैट मेथड, क्योंकि फ्लैट मेथड के अंदर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। कहाँ दिया, समझ में आया, क्योंकि हमें क्या करना होगा, पहले ये सारा डेटा को एक एरे में लाना होगा। हम लोग क्या किए, तीनों डेटा को एक में ला दिए पहले, उसके बाद हमने फ्लैट करवा दिया।
तो अगर सपोज कभी ऐसा रिक्वायरमेंट है तो आप इस टाइप से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल स्प्रेड ऑपरेटर। बट अगर रिक्वायरमेंट वैसा रहा तो फिर हम लोग उस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, हम लोग ने देखा डिलीट कैसे कर रहे हैं, कॉनकैट कैसे किए, स्प्लिट ऑपरेटर से कैसे कर रहे हैं वो भी देख लिए, फ्लैटरिंग ऑफ एरे कैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइस स्प्लाइस। ये चीज हम लोग स्ट्रिंग में भी देखे थे, ठीक है। स्लाइस हम लोग वहां देखे थे, स्प्लाइस नहीं देखे थे। स्लाइस याद है किन्हीं को? यस सर। क्या होता था? डाटा को कटिंग करते थे। डाटा को कट करने में काम करता था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, पहले देखते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या करता है ना, डेटा को आपको ऐड करने में काम करेगा, ठीक है। एक एरे ले लेता हूं, ठीक है। हमें क्या करना है, तो स्प्लाइस का मेथड क्या, मतलब लिखते कैसे हैं, तो लेट res इक्वल टू एरे, ठीक है, डॉट स्प्लाइस, एंड स्प्लाइस के अंदर पैरामीटर लीजिए और पहले पैरामीटर को पढ़िए क्या बोल रहा है, स्टार्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करवाते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं 0 पोजीशन से ही, फाइन, कॉमा दीजिए। अब क्या दिया, सेकंड, सेकंड दे रहा है डिलीट काउंट, मींस कितना डेटा आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं 2 डेटा डिलीट करना, फाइन। 2 डेटा डिलीट करने के बाद कॉमा दीजिए, 2 डेटा डिलीट करने के बाद आप वहां पे कोई आइटम को ऐड करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पे नहीं दे रहा है ना आपको, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है 1/2, नीचे क्लिक कीजिए तो आपको दिखाएगा, दे रहा है ट्रिपल डॉट एंड आइटम, मतलब जो डेटा हम ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, कुछ यहाँ पे डेटा पास कर दें, KIWI कीवी, कॉमा और LITCHI लीची। तो यहाँ पे हुआ क्या क्या चीज है, पैरामीटर, देखिए ये जितना भी मेथड है सब में आपको पैरामीटर पता होना चाहिए कि उसके अंदर हम पास क्या करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में यही चीज पूछा जाता है। और जनरली क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्लाइस करना है, स्प्लाइस करना, और ये सब ऐसा मेथड है कि रियल टाइम बहुत यूज होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाइए, स्लाइस करना, स्प्लाइस करना बहुत यूज होता है ये सब चीज, या मोस्टली जो मेथड है एरे एंड स्ट्रिंग का सबसे ज्यादा यूजफुल है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला मेथड, पहला क्या प्रॉपर्टी था, पहला था आपका स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, कॉमा, सेकंड क्या था, सेकंड था डिलीट काउंट, डिलीट काउंट कितना डेटा डिलीट करना है, और थर्ड क्या था, तो एलिमेंट जो हम ऐड करेंगे। सो एडेड के बदले में हम करते हैं न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट। देखिए ये जितना भी मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। सिर्फ पढ़ने से क्या होगा ना, कि आप जब इसको अगर रिवीजन करने के टाइम आप पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस टाइम लगेगा आपको सब कुछ आ गया। लेकिन जब बनाने के लिए दिया जाएगा, कुछ भी अगर वैसा सिनारियो आता है, तो उस टाइम आप नहीं दिमाग लगा पाइएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस हम कर दिए। तो क्या क्या किए, 0th इंडेक्स पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करवाना है, 0, मतलब जहां से स्टार्ट करवाना है ना, वहीं से आपका डिलीट होना भी काम चालू हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 0 से स्टार्ट किए, 2 आइटम हमें डिलीट करना है, 2 डेटा, कहाँ से, 0 पोजीशन से। तो कौन कौन, बनाना एंड ऑरेंज, ये दोनों डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करने के बाद हम लोग 2 डेटा ऐड भी कर रहे हैं, कीवी एंड लीची। तो क्या होगा, यहाँ से 2 डाटा गया, और यहीं पे आपको एडिट भी, ये डिलीट होने के बाद ऐड भी यहीं पे होगा। मैं यहाँ पे फ्रूट्स SLI, सॉरी, क्या हुआ, एक सेकंड, और यहाँ नहीं लिखा क्या मैंने, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल आइटम में जाइए, एक सेकंड, डिलीट वाला कहाँ गया,
कीवी एंड लीची फ्रूट्स, ओके ओके सॉरी, हाँ ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि ये ओरिजिनल को ही मॉडिफाई करेगा इसीलिए, तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या था, एक सेकेंड, ये ओरिजिनल यहाँ ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, उसको ऊपर रखना होगा सर। हाँ यहाँ पर तब जाके होगा, इसको हटा दीजिए, इसका जरूरत हाँ है, नीचे देखने का हो जाएगा हमें। ओरिजिनल आइटम ये हो गया, एंड इसको लिखते हैं आफ्टर SPLICE स्प्लाइस, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, ओरिजिनल आइटम रहा, ओरिजिनल में क्या है हमारा, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, ठीक है, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, फाइन। अब आप जब स्प्लाइस कर दिए तो क्या किए, जीरो आइटम पे स्प्लाइस हुआ, सॉरी जीरो इंडेक्स पे स्प्लाइस हुआ, दो आइटम को डिलीट किया गया, देखिए स्टार्टिंग का मीन्स जीरो इंडेक्स से दो आइटम डिलीट हो गया, ओरिजिनल में क्या था बनाना और ऑरेंज, वो दोनों हमारा डिलीट हुआ, और हम ऐड क्या किए थे, कीवी एंड लीची, तो कीवी एंड लीची ऐड हो गया। अब ये कंपलसरी नहीं है कि दो आइटम डिलीट हुआ है तो दो ही आइटम ऐड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं और भी आइटम ऐड करता हूँ, WATERMELON, और बताइए फल का नाम क्या है, क्या ऐड कर दूं, चलिए GRAPES। तो हमने क्या किया, चार आइटम को यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, डिलीट कितना किए 2, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए कीवी लीची वाटरमेलन ग्रेप्स, ये 4 एलिमेंट आपका ऐड हुआ, एंड दो आइटम ये आपका पहले से है, एप्पल एंड मैंगो, दिख रहा है एप्पल मैंगो, दो आइटम पहले से, और ये दो आइटम आपका डिलीट हुआ है, बनाना एंड ऑरेंज, फाइन। सो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जितना एलिमेंट ऐड करना है डिलीट करना है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। इस एग्जांपल पे भी मैं करता हूं, और भी इसको पहले कमेंट कीजिए, सॉरी, तो ये हटाइए, और हाँ जब हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो ये स्प्लाइस रिटर्न क्या कर रहा है, डिलीटेड आइटम को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो भी आइटम आपका डिलीट हुआ, जब यहाँ पे हम लोग यहाँ देखिए अगर RES में, तो ये रिटर्न क्या किया, जो आइटम डिलीट हुआ, बनाना एंड ऑरेंज आपका डिलीट हुआ था, ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि डिलीट करने के बाद ये रिटर्न क्या करता है। चलिए ये हम लोग डिलीट कर दिए, अब आते हैं नेक्स्ट में, अब मुझे कोई आइटम ऐड नहीं करना है, ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग अब आइटम कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 0 एंड 2, आउटपुट क्या मिलेगा, तो क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट किए हैं, दो आइटम डिलीट कर दिए, मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, दो आइटम डिलीट हो गया, बनाना एंड ऑरेंज, एक काम करता हूँ 0 हटाइए, अब हम 2 लेते हैं, कहाँ से डिलीट होगा, आउटपुट क्या मिलेगा सोचिए, और भी आइटम डाल देता हूँ इसमें। अब देखिए क्या हो रहा है, तो फर्स्ट ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, स्टार्ट पोजीशन, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से, मीन्स 0, सॉरी स्टार्ट 2 से, 0 1 2, मीन्स एप्पल से आपका स्टार्ट होगा, फाइन। सेकेंड पैरामीटर क्या होता है, डिलीट का, तो डिलीट कितना कर रहे हैं, दो आइटम, कहाँ से, सेकेंड पोजीशन से, सेकेंड मीन्स 0 1 2, एप्पल के बाद से दो आइटम डिलीट हो जाएगा, मतलब मैंगो एंड लीची, ये दोनों डिलीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये रहा आपका ओरिजिनल, क्या है हम लोग 2 लिए थे, तो 2 में क्या हुआ, 0 1 2, कुछ गलत हो गया क्या, टू भी इंक्लूड करेगा सर, 2 को इंक्लूड करेगा, स्लाइस इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड करता है, पर एक्सप्रेस करता है। एक सेकंड कुछ गलत हम कर
एक सेकेंड, हम लोग रिस्पॉन्स यहाँ हुआ, हम लोग प्रिंट तो इसको ही किए हैं, फाइन फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, क्या गलत क्यों हो रहा है, टू टू, वो टू का इंक्लूड जाएगा सर। एक सेकेंड, टू टू हुआ ना, तो 0 1, हाँ सही है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, आपको 2 को इंक्लूड करके चलेगा, लाइक ये हम लोग ओरिजिनल अरे लिखे हैं, तो 0 1, ठीक है, एंड सेकंड पे कौन है, एप्पल है, एक सेकेंड ये हटाइए, तो दिमाग खराब कर रहा है ये वाला, हाँ अब देखते हैं, तो 2 से हम लोग सेकंड से स्टार्ट किए हैं, करेक्ट, कुछ गड़बड़ आ रहा है, बनाना ऑरेंज, हाँ सही है, हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मैं एक्चुअली उसको ले रहा हूँ, बनाना को देख रहा हूँ कि 0 वाला को ही, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, मीन्स 0 1, और 2 कौन है, एप्पल है, तो ऑरेंज तक ये लिया, 2 को इंक्लूड करके चलेगा, ओके फाइन, और उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा 2 आइटम डिलीट हो गया, तो दो आइटम कौन सा डिलीट हुआ, एप्पल से, मीन्स 0 1 तक काउंट किया, सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट किया उसने डिलीट करना, तो एप्पल एंड मैंगो ये दोनों डिलीट हुआ, एंड लीची आपका यहाँ पे आया, तो लीची आपका आ रहा है, मीन्स यहाँ तक आपका डेटा है पहले का, 0 1 लिया, 2 को काउंट नहीं करेगा, 2 को अगले में छोड़ देगा, तो वो काउंट 0 एंड 1 तक करेगा, एंड यहाँ जो बीच में जो है, दोनों के बीच में डेटा आपका डिलीट हुआ है। अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 ना लेके 1 से लेता हूँ, ठीक है, तो अब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हुआ, अब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा हो गया 1 से, ठीक है, सेव कर दीजिए, अब आपका 1 से हुआ, तो 0 पे आपका बनाना है, छोड़ देगा, 1 1 से वो डिलीट करना स्टार्ट कर देगा, तो ऑरेंज यहाँ पे डिलीट हो गया, एंड ऑरेंज के बाद एप्पल डिलीट हुआ, 2 आइटम डिलीट, एंड तीसरा कौन, मैंगो से आपका रिजल्ट में आ गया, ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, जो आइटम जिस जिस डेटा को हम लोग को डिलीट करना है, हम लोग सेकंड में पास कर रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, तो अब क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग भी 0 लेते हैं, नहीं स्टार्टिंग को रहने दीजिए 1, फाइन, अब हम लोग इसको 0 कर दीजिए, अब क्या होगा, तो पढ़िए, तो पहला क्या है, स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट कहां से करेगा, 1 से, 0 मतलब क्या हुआ, 0 जो है वो क्या है, डिलीट काउंट है, हम लोग कितना डिलीट कर रहे हैं, 0 का डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो जैसा डेटा है ना वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग डिलीट कर ही नहीं रहे हैं कोई डेटा को, तो आपका क्या है, देखिए 0 1 कुछ भी चेंजेस नहीं, बनाना ऑरेंज, एप्पल मैंगो लीची सब जैसे था वैसे है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट करना कितना आइटम है, 0 आइटम को डिलीट करना है, अब ये 0 लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कहां से कर रहा है, 0 पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एंड डिलीट कितना किए, 0, तो कुछ भी चेंजेस होगा क्या, एरे में कोई चेंजेस नहीं, हम लोग जो यहाँ 0 1 जो फर्स्ट वाला इंडेक्स ले रहे हैं, 0 1 2 3 कुछ भी ले रहे हैं, वो हम स्टार्टिंग पोजीशन बता रहे हैं कि आपको जो काम करना है वो कहाँ से करना है, इसलिए हम लोग वो 0 1 2 लेके चलते हैं, और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं 0, ये एक्चुअली डिलीट आइटम है, कि कितना डेटा डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे सारा डेटा ही डिलीट कर देना है, कैसे करेंगे, सारा डेटा एरे को एम्प्टी कर देना है, 0 हटाइए, मीन्स हम कुछ भी वैल्यू दें, हम हमेशा डिलीट कर देना चाहते हैं, नोट ले सर अरे तो डॉट लेंथ 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 पे काम कर दीजिए, तो क्या होगा कि जब भी आप डेटा डालिएगा आपका लेंथ लेके वो डिलीट कर देगा, लेकिन लेंथ पे होगा या लेंथ -1 पे होगा, लेंथ -1 पे होगा ना, लेंथ लेंथ पे होगा लेंथ सर। पे जाएगा, ठीक है, आपका माइनस एरे 1 से नहीं -1 पे वैल्यू दे दे रहा था, तो लेंथ लेंगे तो पूरा एरे ही हमारा एम्प्टी हो गया, अब देखिए कोई डेटा ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमने क्या किया, स्टार्ट करवाया 0 से एंड पूरा डेटा ही डिलीट करवा दिया, पूरा लेंथ दे दिया, ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, डेटा मीन्स हमारा डेटा को डिलीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ सब काम हो रहा है, क्या हो रहा है,
एक तो आप पूरा डेटा डिलीट कर दे रहे हैं, या आपको पूरा डेटा ही कॉपी कर लेना है किसी एरे में। सपोज दैट हम लोग जो पीछे कर रहे थे क्लोन करने का जो मैं बताया, तो हम लोग इसकी हेल्प से भी क्लोन कर सकते हैं। मीन्स मुझे क्या करना है, उस एरे में से सारा डेटा कॉपी करके दूसरे एरे में लेके चले जाना है। ठीक है, CLONE क्लोन। रुकिए, इसको हटाइए। तो पहले हम कॉपी करते हैं पूरा डेटा को। एक सेकंड, सर हाँ सर एक क्वेश्चन है। जब हम लोग डिलीट मेथड यहाँ पे यूज कर रहे थे तो वहाँ पे एंटिटी कुछ दे रहा था जहाँ का डेटा डिलीट हो रहा था, वो लेकिन एम्प्टी आता था। हाँ सर स्प्लाइस में नहीं दे रहे हैं सर। तो स्प्लाइस क्यों देगा? क्योंकि हम लोग पोजीशन पे डिलीट करवा रहे हैं ना डेटा को। हम लोग तो पोजीशन बता दिए। जैसे आप अगर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन से डेटा डिलीट करना है, ठीक है, और जो डिलीट मेथड दे रहे थे तो वहां पे इंडेक्स नहीं हो रहा था, समझे? वो अपने से मन से उठा रहा था। इंडेक्स हम लोग वहां पे क्या लिखते थे, याद है? फ्रूट्स डॉट DELE क्या था, सॉरी, सिर्फ डिलीट था क्या? अरे रहता था, आ गया। ओ, एक सेकंड, यहीं पे तो डिलीट था मेथड लगता है। हाँ, वो डिलीट के बाद हम लोग एरे दे रहे थे। डिलीट फ्रूट्स एंड इसके अंदर पास कर दीजिए। तो पैरेंथेसिस नहीं देगा, क्या था? पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। ओ अच्छा, हाँ। अब क्या हुआ, हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट से डेटा को डिलीट करवाया। तो ये क्या करता है, आपको डिलीट मेथड, इसीलिए डिलीट मेथड को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिलीट करने के बाद स्टैक में स्पेस को छोड़ दे रहा है। लेकिन जब हम लोग स्प्लाइस के हेल्प से डिलीट कर रहे हैं तो ये डेटा को स्टैक से ही रिमूव कर रहा है और स्टैक को भी खाली कर दे रहा है, समझे? स्प्लाइस डिलीट जो करता है ये स्टैक से भी रिमूव कर रहा है डेटा को, तभी तो स्टैक का जगह नहीं है वहां पे, खत्म कर दे रहा है। इसीलिए जब भी डिलीट करना है हम लोग इसके हेल्प से जा सकते हैं, इस टाइप से। तो इंडेक्स के हेल्प से हमें डिलीट करने का मतलब, इंडेक्स से डिलीट करना है तो हमें स्प्लाइस या स्लाइस दोनों यूज होगा। स्लाइस से भी कर देते हैं डिलीट, बट स्प्लाइस क्या है ना, स्प्लाइस ऑल राउंडर है, ये सारा काम कर लेगा। डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, एरे को क्लोन करना है, एरे को एम्प्टी कर देना है, सब कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोन करने का ट्राई कर रहे हैं। जस्ट रुकिए, तो पहले हमें पूरा डेटा क्लोन करना है। क्या करेंगे, 0,0 दे देंगे, हमारा डेटा क्लोन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल लिए हैं एंड मैं एक और लेता हूँ, RES, ठीक है, और इसको हम लोग लेते हैं येलो NED, क्लोन्ड एरे। क्या हुआ, सर ये ओरिजिनल एरे रिटर्न करता है तो कहीं नहीं हो सकता है ना सर? क्लोन्ड एरे तो ओके ओके, स्प्लाइस ये ओरिजिनल को नहीं, ओरिजिनल को नहीं रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया कि कितना डिलीट हुआ, ये डिलीटेड को देता है ना। हाँ, ये डिलीटेड रिटर्न करता है, ओरिजिनल एरे करता है। ओरिजिनल को करता है, लेकिन ये जो डिलीट करता है ना उसका डेटा को यहाँ देता है ये क्लोन्ड में। तो अगर हम यहाँ पे 7 कर देना तो मतलब हाँ जितना सर, डेटा वही वो डिलीट डिलीट आइटम किया, को दिखा रहा है ये। हाँ वही डिलीट आइटम को दिखाता है ये। तो फिर तो ओरिजिनल को मॉडिफाई कर देगा, तो फिर क्लोन नहीं करेगा ये। स्लाइस, इसीलिए स्लाइस के हेल्प से क्लोन हो जाता है, इससे नहीं होता है, ये नहीं करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करने से ही पता चलता है। फाइन, तो ये था आपको स्प्लाइस है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किस टाइप से डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं
ये चीज हुआ। यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल है हम लोग सब कर लिए हैं। ये याद रखिए कि पैरामीटर कहाँ कहाँ क्या रहेगा। नेक्स्ट है यूजिंग स्प्लाइस टू रिमूव द एलिमेंट। सो सेम एज शिफ्ट, जो शिफ्ट क्या करता है, डेटा को रिमूव करता है, तो वही काम आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 0 एंड 1। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0th इंडेक्स से, डेटा रिमूव कितना करेगा, 1। एक काम अगर करें, ये दोनों को अगर हम लोग बार बार लिख दें तो ये शिफ्ट जैसा वर्क करेगा लग रहा है। console.log एंड फ्रूट्स, ठीक है। एक बार देखते हैं अभी क्या हुआ, 3 डेटा, ठीक है। इसको एक बार और लिखिए, 2 डेटा, समझ में आया। तो अगर देखें तो स्प्लाइस जो है वो क्या कर रहा है, इंटरनली शिफ्ट जैसा ही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट एरे स्लाइस। अब ये हो गया स्प्लाइस हो गया। अब हम लोग स्लाइस को देखते हैं। तो स्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस क्या कर रहा था, दोनों काम, डेटा को ऐड भी किया, रिमूव भी किया। लेकिन स्लाइस जो है एक ही काम करेगा, डेटा को रिमूव करने का काम करेगा। तो हम लोग एक यहाँ पर से ले लेते हैं। तो पहले इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, तो सेंटेक्स क्या होता है ना, तो फ्रूट्स डॉट स्लाइस लेते हैं, फ्रूट्स डॉट स्लाइस लेते हैं। स्लाइस के अंदर हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है एंड इंड रहता है, मींस, और ये दोनों जो है क्या है, इंडेक्स है, ठीक है, कि आप कहां से कहां डेटा को स्लाइस करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग लिए फ्रूट्स डॉट स्लाइस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो स्लाइस में क्या क्या दे रहा है, स्टार्ट एंड, ये और वाला हटा दीजिए, ये कोलन के बाद जो आ रहा है उसको इग्नोर करके चलिए, कॉमा के बाद देखिए, तो ये एक है, ठीक है। स्टार्ट के बाद क्या है, एंड है। ये इंट्रोगेटिव साइन का मतलब क्या है, ऑप्शनल। क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल। मतलब हाँ, मतलब वो चीज पास कीजिए या ना कीजिए तो भी वर्क करेगा। तो सेम चीज है, स्प्लाइस में एक बार हिट करके देखिएगा उस टाइप से कि ऑप्शनल वर्क करता है या नहीं, शायद करता होगा, वहां भी होगा ही। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्प्लाइस, तो हमने क्या किया, स्टार्ट डाला कहां पर, 0। मतलब क्या होगा, हमारा डेटा कहां से कट होगा, 0 से कट होगा। तो हमारा डेटा क्या हो रहा है, स्लाइस होगा 0 से कहां तक, कोई लिमिट नहीं है। हम लोग कोई डेटा पास नहीं किए हैं कि कहां तक लेके जाना है। चेक कीजिए, क्या दिया, 5 तक गया, कहां तक जा रहा है, मैंगो तक। लास्ट डेटा क्या है, मैंगो। बट सर स्लैश तो मेन एरे मॉडिफाई नहीं करता है। हाँ, मेन को मॉडिफाई कर देगा ना। नहीं करेगा सर। तो हम लोग को क्यों नहीं करेगा भाई, आप इसको डू तक ले लीजिए, हम लोग, आप अच्छा नहीं मेनी कर, को प्रिंट करा रहे हैं, जैसे नहीं करता है। हाँ, अच्छा सर एक सेकंड, स्लाइस, ये स्लाइस्ड कर देगा ना, बाहर निकाल देगा। जितना भी डिलीटेड वाला है, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सब के सब क्या करता है, रिमूव्ड वाला बाहर देता है एज ए रिजल्ट आपको। ठीक है, तो फ्रूट्स डॉट स्लाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 2 तक लेके गए हैं। फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। अब देखते हैं डेटा क्या हुआ, तो 5 दिया पूरा, कॉमा हम लोग 2 लेते हैं। अब देखते हैं क्या दिया, तो बनाना एंड ऑरेंज, मतलब जो आइटम आपका स्लाइस्ड आउट हुआ है वो आपका बाहर निकल के आपको आउटपुट देता है, ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता ये। ओके, सो क्या हुआ कि जब आप फर्स्ट इंडेक्स पास करते हैं, सिर्फ एक वैल्यू, मींस एक पैरामीटर, तो ये क्या है, स्टार्ट पोजीशन आपने बता दिया कि 0 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, अनलिमिटेड, जहां तक डेटा है, क्योंकि आपने सेकंड पैरामीटर पास नहीं किया। तो क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोजीशन बता देते हैं कि हमें जाना कहाँ है।
क्योंकि इसीलिए ये क्या था, ऑप्शनल था, दोनों चीज ऑप्शनल था। अब अगर कुछ नहीं देंगे तो कहां तक देगा, कुछ नहीं देंगे तो फिर वही चीज स्टार्ट एंड एंड, कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा दे देगा। फाइन। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं, 0 नहीं लेंगे, अब हम लोग 1 लेते हैं एंड तो 1 जब अगर सपोज हमने 2 ले लिया तो अब क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा और जाएगा कहाँ तक, लास्ट तक। तो कहाँ है 0 1, 2 को इंक्लूड करेगा क्या, लेमन, शायद नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है ये दे रहा है आपको, तो यहाँ से वो लास्ट तक का देगा, क्यों लास्ट तक का हमने कुछ बताया नहीं है एंड पॉइंट, इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं एंड पॉइंट पे, अब आते हैं और उसको हम लोग बता देते हैं। सॉरी 2, 4, अब क्या करेगा, 2 से 4 तक का ही डेटा आपको देगा, उसके बाहर कितना भी डेटा हो कोई मतलब नहीं है। क्या दिया, लेमन, कर लेता क्या चीज, 4 से एक्सक्लूड कर लेता है। तो क्या किया, आपको 2 से 4 तक का लेके जा रहा है, मीन्स 2 स्टार्ट यहाँ से स्टार्टिंग हो गया एंड 4 आपका कहाँ हो रहा है, एप्पल में जा रहा है क्या, हाँ लास्ट वाला को ये नहीं लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 0 बनाना हुआ, 1 एंड 2 को इंक्लूड करेगा, 3 एप्पल है, 4 को नहीं लेगा, 4 इन द सेंस लास्ट को नहीं लेगा। हम लोग ये स्ट्रिंग के केस में भी हम लोग देखे थे कि स्टार्ट पोजीशन जो होता है उसको इंक्लूड करता है, एंड पोजीशन को एक्सक्लूड कर देता है, एंड पोजीशन को छोड़ देगा। स्टार्ट पोजीशन क्या है 2, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा एंड 4 को ये छोड़ेगा, मतलब 3 तक ही लेके आएगा वैल्यू। तो क्या हुआ, 2 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2, तो स्टार्टिंग हुआ 2 से, लेकिन 4 को ये नहीं लेगा क्योंकि 4 हमारा एंड पोजीशन है। ये हम लोग वहां भी वही चीज है, स्ट्रिंग में भी सेम काम करता है। तो लास्ट को एक्सक्लूड, EXCLUDE, एक्सक्लूड लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, डेटा को पूरा का पूरा डेटा आपको स्लाइस आउट कर सकते हैं या पूरा का डेटा की कॉपी कर दीजिए। अब देखते हैं इसमें क्लोन कैसे होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है कि नहीं कोई ये सब में, तो बताइए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, फाइन। तो हम क्या करते हैं, सारा डेटा को कट करा देते हैं। सारा डेटा कट कैसे होगा, तो पोजीशन भी हम 0 देंगे एंड सॉरी स्टार्ट भी 0 देंगे, कुछ मत दीजिए, ऐसे भी ये पूरा को दे देगा, ठीक है। आ गया। अब हम लोग ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करा लेते हैं। सो console.log एंड फ्रूट्स, ठीक है, दोनों आपका प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कारनामा देखते हैं करके, सॉरी ये कौन है, ओरिजिनल, और ये कौन है, स्लाइस्ड, SLICED, स्लाइस्ड। अब क्या करते हैं, जो ओरिजिनल एरे है उसमें हम लोग कुछ डेटा ऐड करते हैं। डेटा ऐड कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ पुश मेथड, ठीक है। फ्रूट्स में हम लोग डेटा ऐड कर रहे हैं, सॉरी क्या डेटा ऐड कर दें, GRAPES, ग्रेप्स। अब देखते हैं कि क्या जो डेटा हम लोग ऐड किए हैं वो दोनों में आता है या एक में आता है। क्या हुआ, हमने डेटा ऐड किया था ओरिजिनल में, आ रहा है 6, और स्लाइस्ड वाला में डेटा नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या किया था, क्लोन किया, बात समझे, उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसीलिए क्लोन मतलब क्या होता है, उसका डुप्लीकेट बनना। अब ये नहीं है डुप्लीकेट बना है मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो भी अपडेट होगा वो दूसरे को दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कॉपी नहीं कर रहे हैं डेटा को, कॉपी मतलब क्या हुआ, उसको असाइन करके दूसरे में पास करवा देना, हम लोग वो नहीं किए। हाँ वो कब होता, जब इक्वल टू देके हम लोग उसका कॉपी कर लेते, पूरा डेटा ही हमारा बार बार अपडेट हो जाता, बट वो काम हम लोग नहीं किए। हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स में हम लोग पुश किए हैं। तो जो ओरिजिनल जो है, मीन्स 2 पार्ट है, A B, अगर A को कुछ दे रहे हैं तो A को ही मिलेगा,
बी को दिए हैं तो बी को इनिशियली स्टेज पे मानते हैं कि दोनों के पास सेम है, दोनों के पास सेम चीज आया है, लेकिन जब आप कुछ मॉडिफाई करते हैं तो जिसमें दिए हैं उसी को मिलेगा। तो यही प्रोसेस होता है। क्लोन में क्या होता है, इस टाइप से आप क्लोन को समझ सकते हैं कि जब आपका क्लोन हो गया इट मीन्स ये डेटा पूरा का पूरा दूसरे को तो मिल गया, ठीक है, लेकिन वो मॉडिफाई होने पे सिर्फ ओरिजिनल को ही मिलेगा जिसमें आप मॉडिफाई करवा रहे हैं। सपोज हम अगर इसमें जाएं रिजल्ट वाला में, देखते हैं रिजल्ट में भी पुश करके जाता है या नहीं। सर रिजल्ट को नीचे करेंगे तो मिल सकता है ना सर, 99 जो किया है 99 पे कर लेते हैं, रुकिए पहले मैं रिजल्ट को पुश ये इसको करता हूं पहले, तब देखते हैं क्या हुआ। तो आपको यहाँ भी आ गया, दोनों का लेंथ आपको 6 ठीक है, दोनों में ग्रेप्स आ गया। तो इस टाइप से क्या करेंगे, डेटा को हम पुश कर दिए, फाइन। रिजल्ट किसको बोल रहे हैं नीचे करने, ये रिस्पॉन्स को। ये सर 99 को 103 में दीजिए। क्या किया, फ्रूट्स डॉट पुश तो फ्रूट, हाँ क्योंकि यहाँ पे फिर आपने क्या किया, नया जो मीन्स आपने कॉपी ही किया जो गलत किया ना, क्योंकि आप जो कॉपी कर रहे हैं आप तो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, तो फिर तो वो ओरिजिनल ही लिया ना। आप कुछ मॉडिफाई, सपोज दैट आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए इनिशियल स्टेट, हमने क्या बात किया, इनिशियल स्टेट मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे आपके पास 10 रुपया है, किसी दूसरे के पास भी 10 है, दोनों के पास बराबर है, वहां से दोनों चले गए आगे काम करने के लिए, उस पैसा को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब इस स्टेज पे दोनों के पास बराबर हो गया ना, लेकिन इसके बाद कौन क्या किया, दोनों का इंडिविजुअल काम हो रहा है। रिस्पॉन्स ने पुश करवाया या फ्रूट्स ने पुश करवाया, वो दोनों का अपना अपना काम है। तो इसके बाद तो आपको मिलेगा ही। अगर यहाँ पे अगर आप कुछ लाइन लिख लीजिएगा तो फिर तो वो तो अलग ही मैटर हो गया, बात समझे। मेन चीज क्या है, जब यहाँ पे हम लोग कर दिए तो इक्वल अगर है तो हमें तो हर एक जगह इक्वल मिलना चाहिए ना, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये क्लोन हो गया। क्लोन करने का तरीका हम लोग देखें, स्प्रेड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, स्लाइस से भी कर सकते हैं, कॉनकैट से भी कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन से आप क्लोन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा क्या है सर? अगर फास्ट के मामले में जाएं तो कॉनकैट जो है वो फास्ट है, लेकिन सिंपल में जाएं तो स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि इतना कौन करने जाएगा। जनरली आपके टाइम में क्या है कि ES6 आने के कारण हम लोग उसको फास्ट मतलब जल्दी कर लेते हैं, ES6 के कारण वो स्प्रेड ऑपरेटर इजी हो जाता है करना। जैसे ये जो लाइन लिखा हुआ है फ्रूट्स डॉट स्लाइस या फ्रूट्स डॉट कॉनकैट हम लोग करते हैं, तो इतना लंबा करने से बेहतर है क्या करना है, कॉपी करना है ना, ट्रिपल डॉट फ्रूट्स, दैट्स इट। जो काम ऊपर हुआ वही हो गया यहाँ भी। जो डेटा उसको मिला, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मतलब सारा डेटा को कॉपी करके इसको दे दिए हैं और कुछ नहीं किए। तो स्लाइस मेथड के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, ये एक चीज हुआ एक्चुअली। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। आप एक बार गूगल कीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी, ये क्लोन करने का तरीका, वेज ऑफ है क्लोनिंग। हेलो, हाँ बोलिए। स्लैश मेथड से डिलीट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको छोड़कर बाकी डिलीट हो रहा है। हो रहा है नहीं, डॉट स्लाइस से जो हम डिलीट कर रहे हैं ब्रैकेट में हाँ जो भी इंडेक्स पास कर रहे हैं, हाँ तो वो इंडेक्स छोड़ के बाकी डिलीट होता है ना। ये हाँ मीन्स हाँ हाँ। उसको उल्टा कर किया जा सकता है। उल्टा मतलब मतलब कि जो इंडेक्स पास कर रहे हैं वो डिलीट हो, उसके अलावा रह जाए। ये स्लाइस का काम क्या है, स्लाइस अगर वो चीज करना है तो फिर आप स्प्लाइस पे जाइए, इंडेक्स बता दीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक डिलीट नहीं करवाना है, आगे बढ़ जाइए। स्लाइस कर क्या रहा है, स्लाइस आपको नहीं तो नीड, देखिए नीड क्या है, पहला चीज तो ये समझना होगा।
तो स्लाइस का नीड ये है कि हमें कुछ डेटा इसमें से कट करके निकाल लेना है, ठीक है। तो वो काम हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइस में कर रहे हैं। स्लाइस क्या कर रहा है, डेटा को कट करके बाहर निकाला है, बात हाँ समझे। ये काम हो नहीं रहा है वो जिसे कि हाँ नहीं वो तो ठीक कह रहे हैं, मतलब जो कट करके डेटा को निकाल रहा है, लेकिन अच्छा इसको ये नहीं कर सकते वो डेटा को डिलीट कर रहा है। हाँ डिलीट करके ही निकाल रहा है। मुझे तो देखिए, अगर आप फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं तो आपको ओरिजिनल अरे मिल जाएगा, लेकिन आप स्लाइस के पास जो वेरिएबल है आप इसको कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, डेटा को बाहर निकाल दे रहा है, बात समझे। स्लाइस का नहीं काम जैसे ही है हाँ, अदर जो मेथड था जो इंडेक्स हम पास करते हैं उसको डिलीट करता था, करेक्ट हाँ, लेकिन इसमें वो जो इंडेक्स पास कर उसको डिलीट करता था, लेकिन इसमें जो इंडेक्स पास कर उसको छोड़ के बाकी को डिलीट कर रहा है। वो कर रहा है क्योंकि ये क्या है, स्लाइस्ड आउट है, बात समझे। अगर आपके पास एक केक है तो आप केक में से किसी को पोर्शन निकाल के देना, ऐसा नहीं ना है कि पूरा का पूरा हम केक देंगे किसी को, करेक्ट। उसमें से कुछ पोर्शन हमें निकाल के देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्शन को कट करेंगे। तो आप सोचिए कि वो पूरा केक का छोटा पोर्शन आप रखिएगा या बड़ा वाला पोर्शन आपके पास रहेगा, उसमें से छोटा ही देंगे ना किसी दूसरे को, बात समझे। वो क्योंकि हम डेटा वो को क्या ठीक है। करेंगे, हम डेटा को स्लाइस आउट करेंगे। ये मेथड का नाम क्या है, स्लाइस आउट। ये मेथड का नाम है स्लाइस। स्लाइस का मतलब क्या हुआ कि कट करेगा, और कट करके आपको जो पार्ट बच गया, कट करके जो निकला वो मिलेगा आपको, बचा हुआ पार्ट नहीं मिलेगा, बात ठीक समझे। है। तो यहां से हाँ अगर इस मेथड से हमने कट किया, सपोज 0 से लेके 1 तक का डेटा, ठीक है, 0 1, तो 0 1 से जो डेटा कट हुआ है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप क्या, आपका काम क्या है, स्लाइस्ड आउट जो हो रहा है ना डेटा, वो मिलेगा आपको। एज लाइक के डिलीट जो ठीक है। डेटा हुआ वो मिलेगा। लाइक के पॉप में जाइए, शिफ्ट में जाइए, ये सब क्या कर रहा था, जो ये डेटा डिलीट हो वो रहा था वो दे रहा है, वो दे रहा है। समझे। ठीक है, वो और दूसरा दूसरा क्वेश्चन एक और था। हाँ स्प्लाइस में हमारा ऐड भी हो रहा है डिलीट भी हो रहा है। हाँ, दोनों काम हो रहा है। ओके, अपने नोट्स में लिखा है सिर्फ ऐड हो रहा है। कहाँ पर लिखा, टॉप हेडिंग स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग। स्प्लाइस का काम जनरली होता है और एडिशन के लिए, इसीलिए वो लिखा हुआ है। अच्छा स्प्लाइस का मेनली जो काम करते हैं वो एडिशन के लिए होता है, क्योंकि अगर फिर हम यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों लिख देंगे, मतलब डिलीशन, तो फिर अगला कंफ्यूज हो जाएगा स्लाइस पे। क्योंकि डिफरेंट ओके। डिफरेंट जब पैरामीटर आप पास कर रहे हैं तब वो वर्क आप समझ रहे हैं ना उसका, आपने हम्म। इसका डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ तो दोनों चीज हो रहा है। अगर देखा जाए तो डिलीट भी हुआ, डेटा मतलब हमारा पूरा का पूरा डिलीट हो गया, या फिर मीन्स दोनों काम ये कर रहा है। देखा जाए तो पुश पॉप, अगर उस टाइप से लिखने जाइएगा तो फिर देखिएगा कि पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है, बहुत सारा आ जाएगा फिर तो, समझे। तो ठीक वो है। तो जब बारी बारी से वैल्यू डालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, उसके लिए दिक्कत नहीं नहीं वो है। मैं देखता हूँ। हाँ, ठीक। यहाँ लिख दीजिए, add new item, methods add new item and for delete also, क्या लिखे हैं, method add new item and for ठीक है। चलिए, और किन्हीं को कोई डाउट है। तो स्लाइस मेथड क्या कर रहा है, आपका क्रिएट कर रहा है न्यू एरे। मेथड डज नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द सोर्स एरे। सोर्स एरे मिस ओरिजिनल एरे को कुछ नहीं करेगा, जैसे है वैसे छोड़ेगा। ये सब जितना भी पुश पॉप, सॉरी पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, स्लाइस हो गया, सब डिलीटेड आइटम को आपको देते जाएगा। तो स्लाइस मेथड कैन टेक 2 आर्ग्यूमेंट, जहां पे स्लाइस 1 एंड 3 को लेगा, मतलब स्टार्टिंग एंड एंड को लेगा। नेक्स्ट आते हैं कि हमें डेटा को क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। मींस एरे को, डेटा को हमें स्ट्रिंग में क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग यूज कर लेंगे मेथड, और हमारा डेटा, ऑलरेडी ये शायद हम लोग किए थे। एक और तरीका है डेटा कॉपी करने का, json.stringify, जो हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं ना, उससे भी डेटा हमारा कॉपी होता है।
ये सब जितना है ना सब याद रखिए, क्योंकि जब इंटरव्यू देते हैं ना तो ये पूछता है ये सब चीज। डेटा कॉपी हम लोग कैसे करते हैं। ये क्या निकाल रहे थे? ओह, टू स्ट्रिंग करना था ना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपका डेटा पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, पता कैसे चला? क्योंकि एरे अगर रहता तो लेंथ प्रॉपर्टी यहाँ रहती, लेंथ प्रॉपर्टी नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है। तो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एन एरे टू ए कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग विथ ए प्रिमिटिव वैल्यू is expected. There is always case when you try to output an array. There are two example with proceed. ठीक है, तो टू स्ट्रिंग करेंगे, हमारा कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, अगर इसे डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं तो वो तो हमें नॉर्मल आउटपुट देगा। चलिए रहिए उसको। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैव टू स्ट्रिंग मेथड फॉर द कन्वर्जन इनटू अ स्ट्रिंग। कोई डाउट है कि नहीं, कोई यहाँ तक तो बताइए। नहीं है तो यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाइएगा। ये आगे करेंगे नेक्स्ट दिन। इसमें है कितना लेकिन वेट, एक सॉर्ट मेथड है, रिवर्स है, न्यूमेरिक सॉर्ट है, कंपेयर फंक्शन, बस दो यहाँ पर है। ठीक है, एक बता देता हूँ, दूसरा नहीं बताऊंगा अभी। हमें क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि डेटा को हमें अरेंज करना है। फाइन, कभी सॉर्टिंग किए हैं क्या रियल टाइम में? कहां पर किए हैं, कोई बता सकते हैं? मकसूद, रियल टाइम में कहां पे सॉर्टिंग हुआ है? मारपीट नहीं बोल रहा हूँ। मेथड सॉर्ट हो गया है। वो नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं, रियल टाइम में मेथड सॉर्ट, वो नहीं, मतलब रियल टाइम मतलब जो एक अननोन आदमी की। मेथड सॉर्ट कर लिए। नहीं नहीं, लाइक कहीं पे सॉर्टिंग किए हैं, मतलब रियल टाइम पे, कि जिसे कोई भी समझ जाएगा कि हाँ यहाँ सॉर्टिंग हुआ। कोई भी कहाँ किए हैं? मार्क मार्क के बेसिस पे रोल नंबर बांट दीजिए। अमेजन पे जाइए, सेल नहीं चल रहा है क्या? क्या चीज खरीदें? अच्छा ठीक है, यही खरीदते हैं। कुछ भी खरीद लीजिए, डिलीवरी होना ही नहीं है तो। अपना तो फ्लिपकार्ट है ना सर। हाँ, बात वही है। कहाँ चला गया भाई? अच्छा, अब याद आया सर। हाँ अब याद आया। अच्छा, अब याद आ गया। 30,000 के अंदर का ही फोन चाहिए मेरे को। अच्छा, घड़ी देखने के बाद याद आया। क्या दे रहा है भाई ये? हाँ ठीक है, यहाँ पर है इसमें। ओके, फ्लिपकार्ट में ऊपर में देता है। यहाँ पे दिख रहा है कर्सर, टॉप ब्रांड्स। अगर आप जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ टॉप ब्रांड नहीं दिखेगा। इस पे हटाइए। हाँ हाँ हाँ, दिया, वेट। ओ, ऐसा देता है। यहाँ पे दिख रहा है सॉर्ट लिखा हुआ, सॉर्ट बाई प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, कस्टमर रिव्यू, नियरेस्ट रिव्यू, न्यूएस्ट रिव्यू, जो भी चीज। तो ये क्या होता है, ये सॉर्ट ही करता है ना डेटा को। 45 रुपया से स्टार्ट होके 1 लाख तक नीचे जाएगा, तो प्राइस के अनुसार इसने सॉर्ट कर दिया। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कहीं पे अगर है, लाइक कुछ है क्या, चलिए एलजी है, एलजी जाइए और इसको हम लोग कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है कुछ वैसा, वो जनरली रोल नंबर वगैरह रहेगा, वहां रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। तो एनीवे, कहने का मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइस के अनुसार सॉर्ट किए। सपोज आपको नेम रहा, कहीं पे होगा A to Z कुछ रहता है ना, कहीं पे शायद कहीं रहता है। तो उस टाइप से क्या होता है ना, हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है, और सॉर्ट करने के बाद क्या होता है, हम इजिली उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ डेटा रहा, यहाँ डेटा है फ्रूट्स, मुझे क्या करना है, इसको यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। क्या दे रहा है, बी पहले है बनाना, ऑरेंज उसके बाद है, एल, एबीसीडी आता है जिनको जिनको चेक कीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डेटा को हम सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, ऑलरेडी इसमें सॉर्ट मेथड है एरे में। तो क्या करेंगे, फ्रूट्स, ठीक है, डॉट सॉर्ट, दैट्स इट, एंड चेक करते हैं सॉर्ट हुआ क्या। क्या हुआ, ए आ गया पहले, बी, एल, एम, ओ। अब ये मत बोलिएगा एम के बाद एन होता है। ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा सॉर्ट हो गया। हम लोग क्या किए, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट किए। अब इसका अगर रिटर्न टाइप देखे तो कुछ मिलेगा क्या, ओरिजिनल एरे पे किया, ध्यान रहे इसने जो सॉर्टिंग किया ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई किया। अब हम लोग रिटर्न टाइप वाले एरे को देख लेते हैं कि क्या देगा। क्या दिया, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों जैसे उसने किया वही चीज यहाँ रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है। तो ये हुआ है आपको सॉर्टिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग जो शॉर्ट में जो दिए हैं डेटा, अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। इनसे मुझे क्या करना है, अभी आपका डेटा जो शॉर्ट हुआ ए से हुआ है, मुझे जेड से करना है शॉर्ट। सेम चीज पहले लीजिए, फ्रूट्स डॉट शॉर्ट, फाइन। तो एक सेकंड हटाइए इसको, रिवर्स। तो रिवर्स क्या करेगा ना, आपका डेटा को उल्टा कर देगा। क्या किया, ओरिजिनल डेटा पहले लिखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, console.log and ORIGI ओरिजिनल फ्रूट्स। अब देखिए क्या हुआ, ओरिजिनल डेटा क्या था, ओट, ये तो पूरा को मॉडिफाई करता है ना, हाँ उसके ऊपर लिखता हूँ। अब क्या हुआ, ओरिजिनल एरे क्या था, बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो। रिवर्स क्या किया, ये रिवर्स का है आपका। फाइन। तो रिवर्स ने क्या किया, पीछे से लाया डेटा को, पहले लाया मैंगो, फिर एप्पल, फिर लेमन, फिर ऑरेंज, फिर बनाना। समझ में आया, मीन जो डेटा आपका जा रहा था उसको रिवर्स किया, बट मुझे रिवर्स ऐसे नहीं चाहिए। हाँ अगर आपको कभी रिवर्स करनी है आप ऐसे रिवर्स कर दीजिए, बट मुझे क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे प्रिंट करना है। तो पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, पहले हम सॉर्ट करते हैं डेटा को। तो डेटा हमारा सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट होने के बाद फ्रूट्स डॉट सॉर्ट किए, फाइन, ये रहा, रिवर्स वाला चेक कीजिए। तो ये क्या हुआ, आपका डेटा को सॉर्ट कर दिया, ए, बी, एल, एम, ओ, फाइन, डेटा हमारा सॉर्ट हुआ। अब मुझे क्या करना है, ये रहा है आपका सॉर्टेड डेटा, फाइन। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को सॉर्ट करने के बाद ये जो एप्पल जो पहले है ना, इस एप्पल को ले जाना है मुझे बाद में, जिसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आप नाम बोलिए। तो सॉर्टेड हम ले लेते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये असेंडिंग में है, नंबर के फॉर्म में बोलते हैं बट फिर भी समझने के लिए एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या है, सॉर्टेड किए असेंडिंग ऑर्डर में। तो एप्पल बनाना जो भी है आपका आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। ध्यान रहे, रिवर्स उसी सेम एरे पे जा रहा है, अलग हम लोग लिख नहीं रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फ्रूट्स वाला पे सॉर्ट किए, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रूट्स डॉट रिवर्स कर दिए,
मीन जो डेटा हमारा सॉर्ट हुआ था उसको उल्टा कर दिए। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या हुआ। क्या हुआ, जो एप्पल, बनाना, मैंगो, लेमन, ऑरेंज जो आपका सॉर्ट होके आया, नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या हुआ। एप्पल गया सबसे पीछे, बनाना उसके बाद, लेमन उसके बाद, मैंगो, ऑरेंज। मतलब जो डेटा आपका ये असेंडिंग इसको आप कह रहे हैं, तो नीचे वाला को हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंडिंग में। समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या होता है, आप डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। अब मैं ओरिजिनल वाला को कमेंट कर देता हूं। अब ये समझने के लिए था। अब एक काम करता हूं, ये कोड को मैं सिंप्लीफाई में थोड़ा ले लेता हूं। समझने के लिए यहाँ हर एक लाइन पे मैंने कंसोल लगा दिया है। देखिए जहां भी आपको समझ में नहीं आए कंसोल लगा दीजिए, आपको दिख जाएगा कि क्या हुआ है। अब हटा दीजिए सारा, मैं पूरा को हटा देता हूँ। ये भी हटाइए, सिर्फ नीचे रखते हैं हम लोग। प्रोसेस स्टेप को समझते जाइए बस। तो क्या किए, पहला प्रोसेस क्या हुआ, डेटा हमारा सॉर्ट हुआ। डेटा हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सॉर्ट हो गया। सॉर्ट करने के बाद हम जब से सॉर्ट किए तो क्या हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज हो जाएगा, ए बी सी डी जो भी रहा। नेक्स्ट लाइन पे क्या किए, डेटा को हमने रिवर्स कर दिया। तो क्या हुआ, डेटा हमारा रिवर्स ऑर्डर में चला गया। और प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स को करा रहे हैं। देख लेते हैं, आ रहा है रिवर्स वाला। ऑरेंज पहले लास्ट में आया, मैंगो, एप्पल जो भी है। बट यही चीज अगर आप चाहते हैं कि 3 लाइन में नहीं लिखने का, आप चाहते हैं कि 1 लाइन में लिख के काम कर दें, हो जाएगा। क्या करेंगे, ये सारा चीज को बंद कीजिए एंड कंसोल लगाइए। 1 लाइन में देखिए लिखने का कि कैसे होता है जनरली। तो थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट जो हम बात करें, तो पहले फ्रूट्स लिए, फ्रूट पे क्या करेंगे, डॉट सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट मेथड। जब ये डेटा सॉर्ट हो गया तो पूरा का पूरा यही है ना आउटपुट, इसी पे क्या करेंगे, डॉट नेक्स्ट मेथड लगा दीजिए, रिवर्स। ठीक है, अगर आप देखिए तो सेम चीज जो ऊपर हम लोग लिखे हैं ना, वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। रिवर्स आ गया, समझ गए। तो ये हो गया है आपको 1 लाइन में हो गया, और यहाँ पे आप 2 लाइन 3 लाइन में जा रहे हैं, जैसे मर्जी हो वैसे कीजिए। तो ये था, हम लोग डेटा स्ट्रिंग में हमारा डेटा है तो हमने सॉर्ट किया। अब आते हैं नंबर के डेटा को सॉर्ट करना है, तो सेम चीज है, कोई अंतर नहीं। अंतर रहेगा देखा जाएगा, सब छोटा छोटा मेथड है, सिंपल है। तो यहाँ से डेटा हटाइए एंड डेटा लाइए 1, 8, 9, 7, 5, 6। ठीक है, जस्ट ये 2 को अनकमेंट कीजिए, नीचे से अनकमेंट कीजिए, दैट्स इट। तो पहले इसको बंद करते हैं। तो पहले हम डेटा को सॉर्ट किए हैं, देखते हैं सॉर्ट हुआ 1, 5, 6, 7, 8, 9, सही है। अब रिवर्स कर दीजिए, सेम मेथड। सो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी रहेगा आ गया। लेकिन इसमें एक लोचा है, क्या है, जो मैंने ऊपर जो एग्जांपल किया वो सिंगल डिजिट है। अब मैंने अलग किया, और पहले रिवर्स मत कीजिए, पहले शॉर्ट पे देखिए क्या हुआ। 10 तक ठीक है, 50, 60, 60 के बाद 700 थोड़ी आता है, 80 आता ना, तब 95, तब 700। ठीक है, तो ये है इसमें दिक्कत। मीन्स जब आपका मल्टीपल यहाँ रहेगा वैल्यू, मीन्स 2 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट तक ठीक है, 1 डिजिट तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही वो 2 डिजिट होगा वो प्रॉब्लम कर देगा। तो इसको हम लोग कल समझेंगे, आज नहीं बताऊंगा। सर आई थिंक ये फर्स्ट डिजिट देख के ले रहा है क्या? नहीं, फर्स्ट डिजिट देख के नहीं, उसको वो ASCII में कन्वर्ट करता है डेटा को, और उससे वो लेता है। तो ये जो एक्चुअली जो अरेंज हो रहा है ना कोई भी डेटा, इवन स्ट्रिंग को भी जो कन्वर्जन हो रहा है वो स्ट्रिंग ये ASCII फॉर्मेट में कन्वर्जन पर होता है। तो ASCII में कन्वर्ट, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कल समझेंगे कि कैसे होगा। थोड़ा सा वो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही बेहतर है। तो अगर आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, सॉर्टिंग करना है, रिवर्स जाना है, आप सिंपल मेथड पे जाइए।
कोई दिक्कत नहीं, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो लेकिन बताए थे रिटर्न मेथड क्या वो बताए थे सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शन के अंदर पैरामीटर कर देता है ठीक उसको है, फिर रिटर्न माइनस वो कर देते हैं। वो पहले बताए थे, उसमें हम पढ़े नहीं थे हम लोग। तो जब भी आपका, म्यूट कीजिए, जब भी अगर सिंगल डिजिट है तो फिर आप शॉर्ट कर लीजिएगा, ऐसे चलेगा। म्यूट कीजिए, म्यूट। जब भी सिंगल डिजिट है तो फिर हम इस टाइप से जा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रहने पे शॉर्ट पे इस टाइप से नहीं होगा। इसको कल देखेंगे। फिलहाल स्ट्रिंग वगैरह का जो भी हम लोग शॉर्ट किए हैं, ये सब पे आप जाके ट्राई कीजिए कि कैसे होता है। ठीक है, तो शॉर्ट कीजिए, डेटा को अरेंज करके देखिए कि कैसे होता है, तो आइडिया मिलेगा। तो जो भी हम लोग आज मेथड पढ़े हैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये सारा मेथड पे जाइए, इसमें और कुछ नहीं बचा है, जस्ट न्यूमेरिक का बचा है, वो हम लोग कल करेंगे। अभी समझाऊंगा तो वो बाउंस हो जाएगा, इसलिए आज नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा हो चुका है, इसमें से कुछ बचा हुआ है बस। फिर क्या है, रैंडम है, लूपिंग है। ओके ठीक है, फाइन। तो जो भी मेथड 1 हम लोग पढ़े पिछला दिन, मेथड 2, तो ये दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिए।